तुम्हें लगता है कि डिग्री मिलते ही जॉब मिल जाएगी, राइट? आपने देखा होगा हर कॉलेज ब्रोशर में लिखा होता है 100% प्लेसमेंट गारंटीड। पर क्या ये सच है? लेकिन अगर सबको जॉब मिल रही होती तो इंडिया के 83% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड क्यों होते? और अगर सब कुछ ठीक था तो एक स्टूडेंट की जॉइनिंग के 2 दिन पहले विप्रो ने उसका ऑफ़र क्यों कैंसिल कर दिया? इस वीडियो में मैं वो सच बताऊंगी जो तुम्हारे कॉलेज ने तुमसे कभी शेयर नहीं किया। लेकिन ये सच्चाई जान के डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखो ताकि तुम्हें ये समझ आ जाए कि तुम्हें किस ट्रैप में फंसाया जा रहा है और वहाँ से निकलने का सॉल्यूशन क्या है, मैं तुम्हें बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। सो डोंट वरी, बिकॉज सच सिर्फ जानने के लिए नहीं होता, उसे बदलने के लिए भी होता है। हर एक स्टूडेंट का एक ही सपना होता है, एक अच्छी जॉब, एक स्टेबल फ्यूचर और एक सक्सेसफुल करियर। स्कूल के बाद स्टूडेंट्स कोचिंग जाते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देते हैं और इतने स्ट्रगल्स करने के बाद फाइनली आपको किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, टाइम टू टाइम EMI भरते हैं, इवन अपनी सेविंग्स तक तोड़ देते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि उनके बच्चे को डिग्री के बाद एक अच्छी जॉब मिल जाए। लेकिन जैसे जैसे लास्ट ईयर आता है, एक साइलेंट एंजाइटी बिल्ड होने लगती है। दिल में बार बार एक ही सवाल आता है, क्या मुझे सच में प्लेसमेंट मिलेगा? और अगर मिला भी तो कैसा मिलेगा? पैकेज क्या होगा? रेप्यूटेड कंपनी होगी या नहीं? ये सपना सिर्फ सपना नहीं होता, हर स्टूडेंट इसे हर दिन महसूस करता है, जीता है और उसके लिए लड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी लगता है कि सब कुछ ब्रोशर जैसा परफेक्ट तो नहीं होगा, पर फिर भी हम खुद को समझाते हैं, क्या पता शायद मुझे भी प्लेसमेंट मिल ही जाए। कैंपस प्लेसमेंट सिस्टम में नो डाउट कंपनीज कॉलेजेस में तो आती हैं, इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करती हैं और कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को जॉब भी ऑफर करती हैं। जैसा कॉलेज दिखाता है, प्लेसमेंट सिस्टम बिल्कुल प्रोफेशनल और सिस्टमैटिक लगता है, पर इस सिस्टम के पीछे की रियलिटी कुछ और ही होती है। यहाँ प्लेसमेंट सिर्फ तुम्हारी एबिलिटी पे नहीं, बल्कि कॉलेज की ब्रांडिंग और नेटवर्किंग पे भी डिपेंड करता है। प्लेसमेंट स्टैट्स को कई बार आर्टिफिशियली बूस्ट किया जाता है, एस्पेशली बाय प्राइवेट कॉलेजेस। कॉलेजेस क्लेम करते हैं 100% प्लेसमेंट, लेकिन रियलिटी ये है कि कई बार ये ऑफर्स एक्चुअली कंसल्टेंसी एजेंसीज से परचेज किए जाते हैं, सिर्फ डेटा इम्प्रेसिव दिखाने के लिए। कॉलेज ब्रोशर्स और वेबसाइट पर शाइनी ग्राफ्स दिखते हैं, हाईएस्ट पैकेज 60 LPA, बट रियलिटी ये है कि ये पैकेजेस सिर्फ टॉप 1 से 2 स्टूडेंट्स को ही मिलते हैं। बाकी स्टूडेंट्स के लिए लो स्किल या इरेलेवेंट जॉब्स होती हैं जो बस प्लेसमेंट परसेंटेज को बूस्ट करने के काम आती है। टॉप टायर कॉलेजेस को ये एडवांटेज मिलता है कि रिक्रूटर्स उन्हें सबसे पहले अप्रोच करते हैं ब्रांड वैल्यू और पास्ट रिकॉर्ड की वजह से। और बाकी के स्टूडेंट्स का क्या? टायर 2 और 3 कॉलेजेस के बच्चों को अक्सर मिलती है BPOs, टेलीसेल्स रोल्स या ऐसी इंटर्नशिप्स जो सिर्फ नाम की जॉब होती हैं, कैरियर बिल्डिंग से उनका कोई लेना देना नहीं होता। कई स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट के नाम पर सिर्फ टेलीकॉलिंग इंटर्नशिप मिलती हैं, जिसका स्टाइपेंड सिर्फ 8,000 पर मंथ होता है, जबकि उन्होंने अपने ग्रेजुएशन के लिए 10 से 12 लाख तक की फीस इन्वेस्ट की होती है। कई कॉलेजेस ने स्टूडेंट्स को ऐसा भी प्रॉमिस किया है कि बस तुम डिग्री ले लो, प्लेसमेंट तो पक्का मिल जाएगा। हर जगह एक ही कहानी दिखाई जा रही है, लिंक्डइन पर ड्रीम ऑफर के स्क्रीनशॉट्स, न्यूज़पेपर्स में हाईएस्ट पैकेज की हेडलाइंस और कॉलेजेस के होर्डिंग्स पे 50 LPA का बोल्ड क्लेम। ये इल्यूजन इतना पावरफुल है कि स्टूडेंट्स को लगता है अगर ये सब कुछ मिस कर दिया तो हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा, और इसी डर की वजह से हज़ारों स्टूडेंट्स बिना सोचे समझे कोर्सेज और कॉलेजेस ज्वाइन कर लेते हैं। जब एक इतना बड़ा इल्यूजन क्रिएट हो जाए तो स्टूडेंट्स भी अपने सपनों के नाम पर कुछ भी सच मान लेते हैं, चाहे वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो या एक क्लेवरली डिज़ाइन स्कैम।
2017 में भुवनेश्वर के एक रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में 400 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट के नाम पर फेक ऑफर लेटर्स दे दिए गए थे। वो स्टूडेंट्स खुद अपनी जॉइनिंग के लिए जब कंपनीज के ऑफिसेज तक पहुंच गए, तब वहां जाके एक और रियलिटी सामने आई। ये कंपनी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। उस मोमेंट उनका सिर्फ सपना नहीं टूटा, उनका पूरा भरोसा टूट गया अपने कॉलेज से और प्लेसमेंट सिस्टम से। कॉलेज के एसोसिएट डीन को अरेस्ट कर लिया गया। शिक्षा अनुसंधान विश्वविद्यालय प्लेसमेंट डीन राजकिशोर होता गिरफ। फेक प्लेसमेंट अभियोग गिरफ कर न्यूज हेडलाइंस बन गई, स्कैम एक्सपोज हो गया। लेकिन उन 400 स्टूडेंट्स का क्या जिनके सपने टूट गए और उनका करियर वहीं का वहीं रुक गया। बाकी कॉलेजेस भी प्राउडली क्लेम करते हैं 90% प्लेसमेंट अचीव्ड। लेकिन जब तुम एक्चुअल डेटा को ब्रेक डाउन करते हो तो समझ आता है कि इन प्लेसमेंट्स का मेजॉरिटी हिस्सा लो स्किल और नॉन कोर जॉब्स का होता है। इसका मतलब ऑफर लेटर तो मिल जाता है पर कैरियर का डायरेक्शन नहीं मिलता। प्लेसमेंट सिस्टम ने स्टूडेंट्स को एक इनविजिबल ट्रैप में डाल दिया है, एक ऐसी एंडलेस रेस जहां हर सेमेस्टर के बाद प्रेशर और एंजाइटी साइलेंटली बिल्ड होती जाती है। चिराग एक रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज का ब्राइट स्टूडेंट था। उसने विप्रो का ऑफर प्राउडली एक्सेप्ट किया और इन्फोसिस टीसीएस जैसे ऑप्शंस छोड़ दिए क्योंकि उसे लगा उसका फ्यूचर तो सिक्योर है। लेकिन ज्वाइनिंग से सिर्फ 2 दिन पहले उसके पास एक कोल्ड ईमेल आई, योर ऑफर हैज बीन विथड्रॉन। एक मोमेंट में सब कुछ कोलैप्स हो गया। ना जॉब थी, ना ही कोई बैकअप, सिर्फ साइलेंस और अनसर्टेनिटी। 2023 में विप्रो ने हजारों स्टूडेंट्स को ऑन होल्ड डाल दिया। इन्फोसिस टीसीएस में वही बोलते रहे, वी आर डिलेइंग ऑनबोर्डिंग ड्यू टू मार्केट कंडीशंस। स्टूडेंट्स अनपेड इंटर्नशिप करने लगे, नए कोर्सेज में फिर से पैसा डालने लगे। अनस्टॉप के एक डेटा के हिसाब से 4 में से एक अनग्रेजुएट अनपेड इंटर्न बन गया, सिर्फ एक टैग पाने के लिए, वर्क एक्सपीरियंस। पर ऐसे इंटर्नशिप्स का स्टूडेंट के कोर्स स्किल से कोई लेना देना नहीं होता। एंड में क्या होता है? कैरियर कंफ्यूजन, EMI बर्डन एंड नो डायरेक्शन। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तो लेट मी टेल यू, यू आर नॉट। इंडिया के हजारों स्टूडेंट्स अभी भी इसी सिचुएशन में हैं। अब तुम बताओ, तुम्हारे कॉलेज या प्लेसमेंट जर्नी में तुम क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो और तुम्हारे हिसाब से इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन बताओ। शायद तुम्हारा कमेंट किसी और का कॉन्फिडेंस बन जाए या किसी को एक नया आइडिया दे जाए। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में से 83% के पास ना जॉब है, ना ही कोई इंटर्नशिप। MBA ग्रेजुएट्स में से भी 50% अनएम्प्लॉयड हैं। हर साल 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, उनमें से सिर्फ 10% ग्रेजुएट्स को कोर जॉब मिलती है। बाकी के स्टूडेंट्स सेल्स, BPOs या लिंक्डइन पे स्ट्रगल करते रह जाते हैं। मर्सल मैटर रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 45% ग्रेजुएट्स इंडस्ट्री रेडी होते हैं और इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से सिर्फ 51% एम्प्लॉयबल। यानी सिर्फ डिग्री मिलने का मतलब जॉब मिलना नहीं होता। पर अब इंडस्ट्रीज में चेंजेस आ रहे हैं। रिक्रूटर्स डिग्री से ज़्यादा स्किल्स और प्रोजेक्ट्स देखते हैं। रिक्रूटर्स कहते हैं कि कॉलेज का नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, कैंडिडेट क्या कर सकता है, उसके पास क्या क्या स्किल्स हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, AI और ऑटोमेशन की वजह से बेंगलुरु में 50,000 जॉब्स 2024 में जा चुकी हैं। समझ लो, अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो स्किल्स आनी ज़रूरी है। आप भी रिलेट कर पा रहे होंगे और अब पूछना चाहोगे इसका सॉल्यूशन क्या है। आज अगर आपको कैरियर बनाना है तो स्किल प्रूफ दिखाना ज़रूरी है। आपके पास इनफ फ्री प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे लीडकोड और कोडशेफ। रेगुलरली प्रैक्टिस करो। रिक्रूटर्स अब देखते हैं तुमने क्या प्रोजेक्ट बनाया है, तुम गिटहब पे एक्टिव हो या नहीं, और तुम्हारी लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रांग है या नहीं, ये चेक करते हैं। तो अपना टाइम प्लेसमेंट का वेट करने में मत वेस्ट करो, अपनी कोर स्किल पे फोकस करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, नेटवर्किंग सीखो, लिंक्डइन और गिटहब को स्ट्रांग बनाओ, कोल्ड ईमेल्स भेजना सीखो। क्योंकि सिस्टम तुम्हारे लिए चेंज नहीं होगा, तुम्हें खुद को उसके बाहर निकलना पड़ेगा। कैरियर बनाना मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं। और हो सकता है तुम ही वो स्टूडेंट हो जो प्लेसमेंट सिस्टम से निकल के दूसरों के लिए नए रास्ते बनाए। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है तो अपना कॉन्फिडेंस टूटने मत दो, उस एनर्जी को रिडायरेक्ट करो, क्योंकि हर एक मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपने आइडियाज़ या एक्सपीरियंस शेयर करो
और उन दोस्तों को भेजो जो अभी भी प्लेसमेंट के इल्यूजन में फंसे हुए हैं। सिस्टम तब बदलेगा जब हम मिलके बदलेंगे। तो तुम रेडी हो?